गुज़श्ता रोज होने वाले हादसे में जहां बाक अफराद की तादाद 6 हो गई, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता। दरियाए नीलों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी में बकरवाल समेत 7 सियाह भी सवार थे। वादी नीलम के बलाई इलाके करीमाबाद में मुसाफिर जीप हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी। जीप पर 7 सियाहों समेत 18 अफराद सवार थे। 4 सियाहों समेत 6 अफराद झबाक और 4 जख्मी हो गए हैं। छत पर सवार 4 अफराद ने छलांगे लगाकर जान बचाई। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की जानिब से हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी भरी हुई थी। 4 मुसाफिर छत पर सवार थे जिन्होंने छलांगे लगाकर जान बचाई। जीप में सवार तमाम मुसाफिर जिनमें से आप भी शामिल थे गाड़ी समेत दरियाए नीलम में जा गिरे। लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी है। जीप में बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी सवार थे। ईद से कबल एक बार फिर महंगाई ने डेरे जमा लिए। शय खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, सब्जियां फल भी महंगे। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। ईद कुर्बान से कबल ही आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में महंगाई का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर निकल आया। ग्राम फरोशों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। शय खुरनोश समेत सब्जी और फल फ्रूट की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। शहरियों का कहना है कि ईद से कबल हर चीज महंगी कर दी जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अशिया खुदरोश की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, जिसके समरात आज़ाद कश्मीर की आवाम को नहीं मिल रहे हैं। इंतजामिया भी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जाए तो जाए कहा जाए, किससे रिलीफ मांगे। इंतजामिया को चाहिए कि वो दिए गए रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाएं और जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले नासर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिम्बर में जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भारी पैमाने पर कार्रवाई। तहसील बरनाला में 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। अवामी इलाका की जानिब से कार्रवाई का खैर मकदम। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बिम्बर मोहम्मद सोहेल ने बताया कि बैनुल-अज़लाई सतह पर अद्वियात की सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन के मरहले को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पर छापे अताई डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जारी है, जिसमें DHO बिम्बर और जिला इंतजामिया का भरपूर तावन हासिल है। ज़ैदुल मियाद गैर मियारी अद्वियात की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मेडिकल स्टोर्स पर मुस्तरद अमला जरूरी है। अद्वियात की बिल वारंटी जरूरी है। तमाम मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही अद्वियात खरीदने के पाबंद हैं। हाल के दिनों गर्मी में अद्वियात का टेम्परेचर मुनासिब रखें। कमिश्नर मीरपुर के अहकामात की रोशनी में जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। 2 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। वादी लीपा के मशहूर सुर्ख चावल की काश्त शुरू। मकामी किसान खेतों में रवायती तरीके से हल चला रहे हैं। सुर्ख चावल सिर्फ लीपा में काश्त किए जाते हैं। देखें ये रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी लीपा की मशहूर फसल सुर्ख चावल की पनीरी तैयार हो चुकी है, जिसकी काश्त का अमल भी अब शुरू हो चुका है। मकामी किसान अपने खेतों में रवायती तरीकों से हल चला रहे हैं, जिसका मंजर इंतहाई खूबसूरत है। पनीरी जब वो बड़ी होती है तो उसको तार के नीचे से फिर उसको ज़मीन में दोबारा लगाते हैं। तो उसके बाद जब ये बड़ी हो जाती है तो 3 महीने के बाद हम इसको काटना शुरू कर देते हैं। के साथ इसके साथ गाय करते हैं। उसके बाद जो आपने इस्तेमाल करते हैं, जो नाइब बार को कोई दोस्त यार संगी है तो फिर तो वो ले जाते हैं। किसानों का कहना है कि सुर्ख चावल की फसल पूरे पाकिस्तान में वाहिद लीपा वैली में काश्त की जाती है, जिसकी वजह सिर्फ यहाँ का ठंडा मौसम है। ये जो सुर्ख चावल हैं और जो सफ़ेद चावल होते हैं जो पंजाब से पाकिस्तान से आते हैं, उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि वो बेसिकली जो होते हैं इनसे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। ये जो चावल है ये बहुत ताकतवर होते हैं। एक तो ये लजीज बहुत होते हैं, उसके बाद जो सफ़ेद चावल हैं उनके मुतबादल इनमें काफ़ी अज़ियत होती है, टेस्ट बहुत होता है इनका। अगर महकमा ज़राअत इस जानिब तवज्जो दे तो बड़े पैमाने पर ये सुर्ख चावल बैरून ममालिक में भेजे जा सकते हैं, जिससे यहाँ की मैशियत बेहतर होगी। मीरपुर के नवाही इलाके जादला में फ्री दस्तरखान सजा दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर इस दस्तरखान में मुस्तहिक अफराद को खाना दिया जाएगा। इसी हवाले से बता रहे हैं कमरार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहर जादला में मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पीछे आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन जहाँ पे लोग भूख और प्यास से मारे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मेरी बहनें भाई भूख की वजह से खुदकशी करने में मजबूर हैं। वहाँ पे नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जातला में एक कैंप लगाया गया है, जहाँ पे गरीब नादार बल्कि हर आम हास के लिए 50 रुपये में खाना दिया जाएगा। इस हवाले से मुझे तो इसके जो ओनर हैं उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ताहिर मजीद साहब हैं, ये भी एक अप्रिशिएट जाता है। खड़ी प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं हमारे ताहिर मजीद साहब, उनको जाता है। यहाँ पे मेरी नज़र में ओनर यही हैं,
क्योंकि जो पीछे उन्होंने उनका मुझे नहीं मालूम कौन है, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, उनका नाम क्या है और इस जो प्रोग्राम ये सजा रहे हैं इसमें इनको फ़ायदा क्या है। आज वेलफेयर फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो मुल्की कवानीन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है। इसका जो सिस्टम है, मीरपुर में आपने सवाल किया है कि ये कौन मैनेज कर रहा है, तो ये हमारी तहरीक मिनाज कुरान का हमारी बेसिक जो तहजीक है उसको कंट्रोल करती है, लेकिन इसका सारे का सारा मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का अपना सिस्टम है। और मेरी जो ड्यूटी, आपने पूछा ड्यूटी क्या है, तो मैं मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन है जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हमारा किचन काम कर रहा है उसका मैनेजर हूँ। एज ए मैनेजर मेरी जो उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि आपने जातना और ये डडियाल के प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करने हैं। तो अभी मेरे साथ जो तहसील अफजलपुर खड़ी शरीफ के कोऑर्डिनेटर हैं मोहसन फराज डार साहब, वो भी आपको अपनी इस यात्रा के हवाले से बताएंगे जो आज हमारी ओपनिंग हुई है और लोगों ने इसको कैसा सराहा है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे माशरे में असल में इस वक्त ना दो तबकात बन चुके हैं। एक जो बिल्कुल निचली सतह पे हैं और एक जो कि बहुत ऊपरली सतह पे अपर क्लास जो है वो है। अभी जो निचली सतह है उसके लिए होता ये है कि बेशुमार डोनर्स आ जाते हैं और वो आके फ्री खाना उनको देते हैं, फ्री राशन देते हैं और बाकी बहुत सी सहूलियात हमारे यहाँ पे दस्तयाब हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका होता है, जो इज़्ज़त नफ्स जिसकी मजरू होती है, जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, वो शर्म महसूस करता है कि वो लाइन में लग के फ्री खाना ले, ज़कात का पैसा ले, खैरात का पैसा ले। ऐसे जो लोग हैं वो अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि वो जो मुलाज़म पेशा हैं या जो बाज़ारों में काम करते हैं, मज़दूर हैं, जो गैरतमंद हैं, वो बजाय फ्री खाना खाने के उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो वो होटलों से महंगा खाना खाएं तो या फिर वो अपना एक टाइम नागा कर लें। उनके लिए हमने ये सहूलत बनाई है कि यहाँ पे हम ना सिर्फ इस खाने का चार्ज करते हैं बल्कि निस्ब से भी कम कीमत उनसे पैसे लेते हैं ताकि हर बंदा आके आमखास यहाँ से मुस्तफीद हो सके। समानी कोटली गुजरा कब्जा माफिया मुतारिक सरकारी राजी पर कब्जा करके लेंटर डाल दिए, मुकामी अफराद को भी धमकियां देने लगे, मोहल्ले का रास्ता भी बंद। एले मोहल्ला की दो मेल न्यूज से गुफ्तगू। साड़ा स्कूल है इतने पिछली बैक साइड देखोगे स्कूल है, साड़ा बच्चों का बहुत पुराना स्कूल है। इस नाल लगा सारी जनाजा गाह थी, जनाजा गाह ने अंदर ये जितनी तामीरात हुई है ये महकमा माल मिली भुगत नाल हुई है। इस वजह के डीसी मेंबर ने मौजूदन पूरे पेपर मौजूदन के उन्होंने मिसमार ने हुक्म दिता, ये मकान मिसमार हुए। मिसमार होने से बाद दोबारा महकमा माल ये हल्का नंबर 6 ने मिल के ये जनाब दोबारा बनाए गए, तमीर किए गए। उसके बाद तुम देख के आए हो कि इतना एक मकान बनया छोटा ईद पर जरा इन्हें रास्ता बंद किया गया क्योंकि इससे भी मौजूदन मिसमार ने ऑर्डर भी मौजूद और मकान मिसमार भी हुए। उसने बावजूद दोबारा ये महकमा माल तमीर कराएं। इस वक्त करीम सुबानी महकमे को गया है, समानी एजीएम साहब को दरख्वास्त दी है, तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दी है, लेकिन महकमा ने कोई सुनाई नहीं कर रहा। अगर ऐसी है कि एक बंदे नाल ज्यादती हो रही है, एक गरीब लोगों ने ज्यादती हो रही है और बाकी लोग सियासी असर रसूख नाल बाजी बना रहे हैं और ये ज्यादती असां जनाब एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का गुजारिश करांगे कि या इन्हें NOC दी जाए, हम गुज़ार खीरी लगे देने तो या फिर इंसाफ किया जाए इत्थे जेह्ड़े दफ़ा चतर दौरान मकान बने इन्हें कराया जाए। 2 किलोमीटर नाले पर आ गए, इत्थे आन के ना अपनी तामीरातां कर गए, जगह वालियां और सारा रास्ता बंद किया जिसने असां नक दम बंद किया। मेरी ये है कि असां ने किसी दाद रस्ती नहीं की थी। अस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का साहब का ये इंतजार कर रहे हैं कि असल जान बचाई जाए। ये जालिम लोग ऐसी समझनी तहसीलदार समझनी बिल्कुल हमारे बारे में तो कोई कहानी नहीं। शौकत उसने ऊपरली साइड पर शौकत है जिसने मिसमारगी हुई है। हाँ जी, शौकत वाल अली मोहम्मद है। हाँ जी, तो इसने बार बार मिसमारगी हुई है, इसने बावजूद भी ना मकान बना छोड़िया, महकमे कोई पूछा पाले और बड़े अफसोस नहीं तो सारा रास्ता शराम सड़क जड़ी है बंद है। जारादारी नाल रात ने समय ईद दियां छुट्टियां, ईद उल फितर दियां छुट्टियां जिन्ना इत्थे रातों रात मकान बनया सवेरा दे ऐसी समा नहीं है जड़ा उस बिल्कुल ही बस साड़ी तरफों तो असा की तो बंदा मारना चाहने और ये मुखालफ जो दिन रात कोई ना कोई ऐसा हादसा कर जाएंगे असा FIR भी किसी नहीं कटनी। नेशनल मैराथन रेस कश्मीरी एथलीट उमेरा शिराज रावलपिंडी से रावलाकोट तक 100 किलोमीटर रेस मुकम्मल करके रावलाकोट पहुंच गईं। उमेरा ने 1 किलोमीटर का फासला 8 घंटों में मुकम्मल किया। उमेरा शिराज ने हाथों में कश्मीर का झंडा बुलंद किया हुआ था। इनका रावलाकोट में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और हार डाले गए। उमेरा शिराज ने 9 किलोमीटर का सफर 8 घंटों में तय किया। इससे कबल उमेरा शिराज को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मैराथन रेस में हिस्सा लेने का एजाज हासिल है।
कोर्ट की हदूद में दाखिल होने पर जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। खान अशरफ खान मरहूम कम्प्लेक्स पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। याद रहे कि इस रेस का मकसद आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म को फिरोग देना है। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुस्न से माला माल है। किलोमीटर का सफ़र किया, 100 किलोमीटर का सफ़र किया और पहले से मैं नेशनल एथलीट भी हूँ, पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मेरे बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ होते थे, PTV न्यूज़ पे और बाकी भी तमाम चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में। तो वो हमेशा जब भी कोई कश्मीरी देखता था तो वो मुझसे यही शिकवा करते थे कि आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं और कभी भी कश्मीर का नाम। वादी लीपा जश्न बहारा फेस्टिवल आज दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से सियाहों की शिरकत, मुकामी फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस, हाजरीन से खूब दाद वसूल की। आपने फरमाया कि ये जश्न बहारा जो पाक फौज ने मुनक्कद किया है उसमें जो लोगों की शिरकत है, और ये जो आप जिस तरह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जब ये सब कुछ ऑन एयर होगा, पूरे पाकिस्तान में जाएगा, तो लोगों को लीपा की खूबसूरती के साथ उसका तारफ़ होगा। और आपने कहा कि क्या मैंने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले आपको पता है कि सन 2022 में यहाँ पे टूरिज़म फेस्टिवल जो है मुनक्कद कराया। शुरू में थोड़ी बहुत तनकीद भी हुई, लेकिन लोगों को हमने समझाया कि ये आपकी बेहतरी के लिए। तो आपने देखा कि 2022 के उस टूरिज़म फेस्टिवल के बाद, जिसको पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसकी तशहीर हुई, उसके बाद आपने देखा कि पिछले साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए। फिर ये जो शेड गली वाली सड़क है, ये भी इसके कंप्लीट होने के बाद जो है अब मुजफ्फराबाद से टोटल 2.5 घंटे के अंदर लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इस हवाले से हुकूमत जो है इस दफ़ा हम कोई 2 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो मुख्तस कर रहे हैं। और आवाम को उनकी दहलीज पर सस्ती और म्यारी तफरीह फराहम करने के लिए जो अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ ये मेला सजाया, मैं उनको अवाम इलाका की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर ये सारा क्रेडिट ब्रिगेड कमांडर लीपा गार्ड ब्रिगेडियर वासफ महमूद और उनकी टीम को जाता है। और इसलिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम अली, रेन कोर के कमांडेंट का ऑफिसर जनरल शाहिद मिर्जा और पूरी अस्करी क़यादत उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मेले के सजने की वजह से आज आप देखें कि पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, नौजवान भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, तमाम मुकातले फ़िक्र के लोग यहाँ हैं। और ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ों में इजाफा होता है और भारत को एक पैगाम जाता है। अस्सलामुअलैकुम, दोमेल न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा अजीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात कुछ ही देर में।